आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम प्रेगनेंसी टेस्ट जो होता है वो किस तरह से लगाते हैं, यानी कि बीटा एचसीजी टेस्ट किस तरह से लैब में परफॉर्म किया जाता है। ये हमारे पास पेशेंट का ब्लड है जो हमने जेल वाइल में लिया था और इसको सेंट्रीफ्यूज करने के बाद हमने इसका सीरम जो है वो इसका ले लिया है। अब ये हमारे पास है प्रेगनेंसी टेस्ट स्ट्रिप जो कि रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट है एक्यूरेट वालों की। तो हम इसको ओपन करेंगे और जस्ट ये चेक करेंगे कि क्या ये जो पेशेंट है ये प्रेग्नेंट है या नहीं है। अगर ये पॉजिटिव होगा तो हम फिर ये जो बीटा एचसीजी टेस्ट है हम इसको डाइल्यूशन के साथ लगाएंगे। डाइल्यूशन किस तरह से बनानी है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हाँ ये पॉजिटिव है या नहीं है। तो हम इसको थोड़ी सी देर के लिए डिप करेंगे, ऑलमोस्ट 20 to 30 सेकेंड्स के लिए, और फिर इसका 1 मिनट के लिए वेट करेंगे कि हाँ इसकी जो लाइंस हैं वो आ जाएं। अगर सिंगल लाइन होगी तो इसका मतलब है कि ये जो है वो नेगेटिव है, अगर डबल लाइन होगी तो ये पॉजिटिव है। लेकिन अगर कोई भी लाइन ना आए तो इसका मतलब है कि आपकी जो ये स्ट्रिप है वो ख़राब है। अब यहाँ पर ये हमारे पास सीरम कप है, इसको सीरम कप बोला जाता है जो कि मिनरे के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसको हम पेशेंट आईडी के साथ लेबल कर लेंगे। जैसे कि हमारे पास है पेशेंट आईडी जो है वो है 431, और 431 के साथ हम ने जो टेस्ट लगाना है बीटा एचसीजी का, हम बीटा एचसीजी भी लिख लेंगे क्योंकि एट अ टाइम हम एक से ज़्यादा टेस्ट लगा रहे होते हैं। तो हमने पेशेंट आईडी के साथ साथ कप के ऊपर हमने टेस्ट भी मेंशन करना होता है ताकि हमें पता रहे कि हाँ हम कौन सा टेस्ट लगा रहे हैं। तो मिस्टेक के जो चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो स्ट्रिप है वो पॉजिटिव है। ये आप देख सकते हैं कि कंट्रोल जो है वो थोड़ा लाइट है, जबकि टेस्ट जो है वो डार्क पॉजिटिव है, डार्क लाइन है उसकी। तो इसका मतलब है ये स्ट्रॉन्गली पॉजिटिव है। तो अब ये जो टेस्ट है ये हम लगाएंगे डाइल्यूशन के साथ। अब मैं आपको बताऊंगी कि हम डाइल्यूशन जो है वो किस तरह से तैयार करते हैं। ये हमारे पास नॉर्मल स्लाइन है, नॉर्मल स्लाइन के साथ हमने डाइल्यूशन जो है वो तैयार करनी है। तो हम इस टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा जो है वो नॉर्मल स्लाइन ले लेंगे, और ये हमारे पास एक माइक्रो पाइपेट है 1 ml की, यानी कि 1000 माइक्रोलीटर की। अब हम क्या करेंगे कि इसमें इसको सेट करेंगे 975 माइक्रोलीटर पर, यानी कि 975 माइक्रोलीटर पर सेट करेंगे। अब ये हमारे पास एक और टेस्ट ट्यूब है जिसके अंदर हमने डाइल्यूशन जो है वो तैयार करनी है। तो इसको भी हम जो पेशेंट आईडी है उसके साथ मेंशन कर लेंगे। अब ये हमारे पास 975 जो है ये हम लेंगे नॉर्मल स्लाइन। 975 माइक्रोलीटर जो नॉर्मल स्लाइन है वो हम टेस्ट ट्यूब में डाल देंगे जिसके अंदर हमने डाइल्यूशन तैयार करनी है। अब ये हमारे पास एक और माइक्रो पाइपेट है, इस पाइपेट को हम 25 माइक्रोलीटर पर सेट कर लेंगे और इसके ऊपर येलो टिप जो है वो एडजस्ट करेंगे। इसके बाद जो हमारे पास पेशेंट का सीरम है उस सीरम में से हम 25 माइक्रोलीटर जो सीरम है वो ले लेंगे। और इस सीरम को हम उसी डाइल्यूशन में यानी कि नॉर्मल स्लाइन में डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब आप देख सकते हैं कि डाइल्यूशन जो है वो तैयार हो चुकी है। अब हम ये टेस्ट इस डाइल्यूशन से लगाएंगे और इसके लास्ट में एक फार्मूला है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अब हम ये जो 1 ml वाली पाइपेट है हम ये लेंगे। इसमें से ऑलमोस्ट हमने जो इस कप में सीरम डालना होता है, यानी कि अब डाइल्यूशन वाला हम डालेंगे तो वो हम डालेंगे ऑलमोस्ट 400 से 500 माइक्रोलीटर। अगर हम बीटा एचसीजी टेस्ट जो है वो डायरेक्ट लगाते हैं तो इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा आएंगी, यानी कि मोर देन 5000 में आ जाएंगी। हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता चलेगी कि इसकी क्या वैल्यूज़ हैं। तो इस वजह से हमने जो ये लगाना है ये डाइल्यूशन से लगाना है, और अक्सर जो डाइल्यूशन होती है वो इस मशीन के अंदर ही सेट की गई हुई होती है, लेकिन मैंने यहाँ पे आपको मैनुअली जो डाइल्यूशन है वो बनाना सिखा रही हूँ। तो ये हमारे पास मिनरे हार्मोन एनालाइज़र है और ये इसके चैम्बर होते हैं। इसके अंदर हमने ये पोजीशंस दी हुई होती हैं जो कि 50 होते हैं। हम एट अ टाइम 50 टेस्ट इसमें रन कर सकते हैं। और ये हमारे पास इसकी जो सॉफ्टवेयर है वो है, और इसके ऊपर ये आप देख सकते हैं कि हमने पेशेंट आईडी देनी है। हमारे पास यहाँ पर जो भी पेशेंट आईडी है वो हम देंगे। हमारे पास यहाँ पर पेशेंट आईडी है 81431।
तो हम ये पेशेंट आईडी देने के बाद अभी आप देख सकते हैं कि पोजीशन है, यहाँ पर मैंने पोजीशन 2 दी है। उसके बाद ये टोटल बीटा एससीजी को सिलेक्ट किया है और इसको मैंने सेव कर दिया है। सेव करने के बाद अब हम रिज़ल्ट में जाते हैं। ये आप देख सकते हैं कि रिज़ल्ट में हमारे पास जो प्रोग्राम में बीटा एससीजी, टोटल बीटा एससीजी वो आ चुका है। अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास ये जो सीरम कप है, हम इसमें इसको रख देंगे पोजीशन 2 पे, क्योंकि हमने वहाँ पे पोजीशन 2 सिलेक्ट की है। तो ये ध्यान में रखिएगा कि जो हम पोजीशन सिलेक्ट करेंगे हमने वही पोजीशन पे हमने सीरम जो है वो रखना है। अब हम पेशेंट का सीरम पोजीशन पर रखने के बाद प्ले का बटन दबाएंगे और बॉक्स को अनचेक करेंगे और ओके कर देंगे, और हमारा जो टेस्ट है वो रन हो चुका है। अब आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास जो टाइम आ रहा है वो 29 मिनट्स का है, यानी कि 29 मिनट के अंदर हमारे पास टोटल बीटा एससीजी का जो रिज़ल्ट है वो आ जाएगा। आफ्टर 29 मिनट्स हमारे पास टोटल बीटा एससीजी का रिज़ल्ट जो है वो आ चुका है। यहाँ पर देखें मैंने पोजीशन 2 पे सिलेक्ट किया है और यहाँ पे पोजीशन 20 पे और भी टेस्ट लगाए हुए हैं। तो ये आप देख सकते हैं टोटल बीटा एससीजी की जो रीडिंग्स हैं वो 223.48 है। 223.48 हमारे पास बीटा एससीजी की रीडिंग आई है। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे 223.48। अब हम क्या करेंगे कि इन वैल्यूज़ को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 40 के साथ, यानी कि 40 के साथ हम इस वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आप देख सकते हैं 223.48 मल्टीप्लाई बाय 40, तो हम ये जो रिज़ल्ट आया वो 8939.2 आया है। तो हमारे पास जो बीटा एससीजी की वैल्यूज़ हैं वो हैं 8939.2। तो ये हमारे पास टोटल बीटा एससीजी का जो है रिज़ल्ट वो आ चुका है। अगर हम इसको डायल्यूशन से ना लगाते तो हमारे पास ये मोर देन 5000 में आता और हमें एग्जैक्ट जो वैल्यूज़ हैं वो पता ना लग पाती कि इस पेशेंट का बीटा एससीजी है कितना। ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।